बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूं आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी अपने घरों के अंदर एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले बेटा मैंने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके जिम्मे असाइनमेंट लगाई थी लास्ट में, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड कर दिए। कुछ बच्चे ने लास्ट तक लेक्चर नहीं देखा, तो जिन बच्चों ने वो लास्ट तक लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर भी देखें और कैंडली असाइनमेंट भी कंप्लीट करके मुझे फॉरवर्ड कर दें व्हाट्सएप पर ही। आज बेटा हमें जो कंसेप्ट डिस्कस करना है ये बड़ा चेसफुल है। इस कंसेप्ट का नाम है एवोगैड्रोस नंबर। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार। एवोगैड्रोस नंबर की बेटा सबसे पहले तो आपको सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए और सिंपलेस्ट इसकी जो डेफिनेशन है आप वही प्रिपेयर कर ले। मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 mole of substance and get sure कि 1 मोल के कंसेप्ट का जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपने जोर से सुना होगा और यकीनन सुना होगा। तो 1 मोल की बेटा यहाँ कंसेप्ट फॉरवर्ड चलना है, मेरे साथ देंगे, रिपीट करेंगे। मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे उसे आप क्या नाम देंगे? एवोगैड्रोस नंबर का नाम देंगे। कैसे आपको याद होगा? अगर प्रीवियस लेक्चर आपने गौर से सुना, 23 ग्राम ऑफ सोडियम ये बेटा इक्वल है किस चीज के? 1 मोल ऑफ सोडियम के। और 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6.02 10⁻23। ये वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की। तो एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.02 10⁻23। नेक्स्ट मूव करता हूं, जरा कंसेप्ट बड़ा चेसफुल है, देखिएगा। मैं कहता हूं जी 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 10⁻23। नेक्स्ट पे आ जाए 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। इज इट क्लियर? अब यहां एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्लास में बैठे होते तो ये बातें आपको शायद हजम ना हो रही होती। मैं आपके फेस रीड कर लेता, फेस रीड करने के बाद खुद से सवाल करता, खुद को जवाब देता, आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, खुद ही आपको जवाब दे रहा हूं। आप लोग सोच रहे हैं, मैं पढ़ लिया, हाँ मैंने आपका माइंड पढ़ लिया। आप लोग सोच रहे हैं क्या कि सर और कुड बी पॉसिबल कि इसका 1.008 ग्राम, इसके अंदर भी 6.02 10⁻23, इसका 238 ग्राम, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है 6.02 10⁻23, इसका 23 ग्राम, इसमें भी पार्टिकल्स वही है। तो इनके मैसेज तो डिफरेंट है। तो इनमें पार्टिकल्स कैसे सेम आ रहे हैं? पार्टिकल्स कैसे सेम हो सकते हैं? सर आप भूल रहे हैं। मैं कहूंगा मेरे शहजादों, मेरे पुत्रों पुत्रियों, मैं भूल नहीं रहा। आप कहेंगे सर फिर से जस्टिफाई करें। मैं जस्टिफाई करने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। आप लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाकर आप कहते हैं 1 दर्जन केले ले ले, दे दें। वो 1 दर्जन जब केले उठा के देता है तो काउंट कर लीजिएगा, उसके अंदर 12 होंगे। आप लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दें, अंडे भी काउंट कर लीजिएगा, 12 होंगे। उन दोनों का आपने वेट कर लेना है। अंडों का
नहीं, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। जब दर्जन की बात कर रहा हूं, जब दर्जन की बात कर रहा हूं तो 12-12 आ रहे हैं। भले वो केले हो, भले वो अंडे हो, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का वेट भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब मैं कहता हूं एक दर्जन तो उसमें पार्टिकल्स सेम हो जाते हैं, पार्टिकल्स उसके अंदर 12 ही रहते हैं। इससे बेहतरीन कॉमन एग्जांपल कोई आपको नहीं दे सकता। तो यहां देखिएगा बेटा, यहां हम बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल, जब 1 मोल की मेरे शहजादों शहजादियों बात होगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे मेरे पुत्रों, कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23 होंगे। होप सो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर देखिएगा, मैं इसको मजीद आगे लेके जाऊंगा, इसको मजीद इसको डिस्कशन में लेके जाना है। मैं कहता हूं 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23 होंगे। इज इट क्लियर? मैं कहता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स कितने होंगे मेरे शहजादों? 6.02 × 10⁻23 होंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद देखिएगा, मैं कहता हूं 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहां फोकस कीजिएगा, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टैंडर्ड की इक्वेशन से चल रहे हैं। इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल के बराबर था, तो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स थे। अब आपने लिया है 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब ये भी हाफ हुआ, इन दो की बेटा बात कर रहा हूं, तो ये भी 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। जब ये हाफ हुआ तो पार्टिकल्स भी मेरे शहजादों क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, 3.01 × 10⁻23। इसी तरह अगर कार्बन है तो आप आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जनाब जितने 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में पार्टिकल्स मौजूद हैं उसमें से किसके इक्वल होंगे? तो आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन ही लगा देना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो ये 6 ग्राम ऑफ कार्बन जब होगा तो इसमें कितने मोल बन जाएंगे बेटा? 0.5 मोल ऑफ कार्बन, और इसमें जो पार्टिकल्स आ जाएंगे मेरे शहजादों 3.01 × 10⁻23। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं मूव करता हूं, कुछ फार्मूलाज वगैरह गिवन है, हर स्पीशीज के लिए वो अलग लेते हैं। एक जो जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का, उसको आपने यहां से क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना है, जहन में रखिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा इक्वल है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बड़ा फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है किस चीज के? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी के साथ मैं और कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, सो कि एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी पैराग्राफ के अंदर, यानी पैराग्राफ्स के अंदर लिखे हुए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स। मैं कहता हूं जी 18 ग्राम वाटर में किसके बराबर है बेटा? 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल है। उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। ये इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद है। अब मुझे वो कहते हैं कि 18 ग्राम वाटर में हमें आप बताएं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और साथ हमें बताएं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहां बेटा फोकस कीजिएगा, कितना दे रहा है? 18 ग्राम वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर की इक्वल है। तो मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दी।
इसी तरह कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा, भले वो आयोनिक हो, भले वो आयंस की फॉर्म में मौजूद हो, बेटा 1 मोल के जब बराबर होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23 होंगे। इज इट क्लियर? तो यहां बेटा देखिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंपाउंड के अंदर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें आपने करना क्या है, जो आपके पास पार्टिकल्स हो, जितने आपके पास पार्टिकल्स हो उन पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी एटॉमिसिटी के साथ। कैसे, जरा देखिएगा, फोकस 1 मिनट का आपका चाहिए। वो कहता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करें 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिए, 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितने होंगे 6.02 10⁻23। इज इट क्लियर? अब आपने करना क्या है, हाइड्रोजन एटम्स के लिए इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। क्यों कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, आप लोग कह रहे हैं सर ऑक्सीजन के लिए इसे 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? इस तरह बेटा आपके पास देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ गए और साथ आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। इस तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, उसको बेटा आयनाइज नहीं करते। डाइहाइड्रोजन मोनोसल्फर टेट्राऑक्साइड, हम इसमें कहते हैं 98 ग्राम इसका बेटा मोलर मास है। तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 98 ग्राम बेटा 1 मोल 6.02 10⁻23। हम आयोनाइज की बात नहीं कर रहे, सिंपली बात कर रहे हैं। तो आयोनाइज की बात नहीं कर रहे, सिंपली बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 2। तो हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए मैं इसे 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सल्फर में कितने एटम हैं, 1, इसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन में कितने हैं, 4, तो मैं ऑक्सीजन के लिए इसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, 4 से। आयोनाइज की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं क्यों नहीं कर रहा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बेटा आयोनाइज का केस भी समझाऊंगा। होप सो आपको यहां तक क्या हो चुका होगा बेटा, क्लियर हो चुका होगा। इसे आपने अच्छे से रीड करना है, देखना है। इसका कुछ हमने 70% पोर्शन डिस्कस कर लिया है, 30% जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कल के लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक एग्जांपल्स है, फिर मोलर वॉल्यूम है, उसको भी देखेंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।